हेलो दोस्तों, बात करते हैं जी बोंक के बारे में। 24 घंटे के अंदर लास्ट 13% के करीब ये आप देखेंगे कि प्राइस बढ़ गया। इसके पीछे है जी रीज़न कि जो चोरी हुई थी जी टोकन की सारी, और जो लोगों के अंदर डर था कि कब सेल होगा, फाइनली सारे टोकन को जो इनकी हैकर्स था उसने बेच दिए जी। कल की डेट में आपने देखा था कि 800 बिलियन के करीब टोकन रह गए थे, लेकिन लास्ट 24 आवर के अंदर उनको भी बेचकर जो एक प्राइस को गिराने का एक जो सिलसिला था जी उसको बेचकर ख़त्म कर दिया गया। और जैसे ही ये टोकन बिके हैं जी 800 बिलियन के करीब अभी टोकन बिके हैं या स्टोर कर दिए हैं या वो घूम रहे हैं जी पूरे डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर या सेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर, वो बात हो जाती है जी अलग। लेकिन फाइनली सारा वॉलेट इनका हो गया है जी खाली। देख रहे हैं आप 4.43 ट्रिलियन टोकन, और उनको बेच बेच कर बाइनेंस के ऊपर, ठीक है, और इस पार्टिकुलर वॉलेट के अंदर, और इस वॉलेट से फिर हॉट बेस के कॉइन बेस के हॉट वॉलेट के अंदर, फिर वहाँ से डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर घुमा घुमू के सारे टोकन को बेच दिया। और जैसे ही ये कंफर्म हो गया कि भैया सारे टोकन बिक गए, उसके बाद देखिए जी आप ज़बरदस्त एक उछाल यहाँ पर हमको बोंक टोकन के अंदर देखने को मिला है, क्योंकि जिस चीज़ का डर था वो चीज़ हो गई है जी ख़त्म। अब आपको ध्यान रखना है जी, आज स्टार्टिंग में 13% के करीब इंक्रीमेंट दिया। अब वीकली कैंडल हमको रखनी है जी ध्यान। वन डे की कैंडल के हिसाब से तो पॉजिटिव कैंडल ये यहाँ पर बनी है जी, ठीक है। अब वीकली भी हमको आपको नज़र रखनी है। ये जो कैंडल है रेड वाली लास्ट वीक की है जी, ठीक है। अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर था। अब क्या इंतज़ार रखना है जी आपको, ये वीकली कैंडल है, ये अगर इसके ऊपर यानी कि जहाँ से ये ओपन हुई थी इसके ऊपर क्लोज करे और तकरीबन इसको यहाँ से, ठीक है, 50 की सीरीज़ के ऊपर जाए, क्योंकि 50 की सीरीज़ के ऊपर जब प्राइस था तब जाके पैनिक सिचुएशन मची थी कि हैक हो गए, लोग डर गए, चोरी हो गया जी तावड़ा माल, और उसको बेचने का सिलसिला हुआ जी स्टार्ट, और सिलसिला पूरे 2 हफ्ते रहा, और टोकन बेचे गए, पब्लिक ने भी बेचे, हैकर्स ने भी बेचे। अब वो सिलसिला हो गया है जी ख़त्म। एक तो वॉल्यूम इससे ज़्यादा होना चाहिए। अगर लंबे टाइम के लिए अगर आपको होल्ड करना है तो आपको रखना पड़ेगा जी इंतज़ार, पेशेंस, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडर्स तो आ गए थे जी जब बॉटम बना था 27-28 के ऊपर गया था, तो वहाँ तो लोगों ने ली थी जी एंट्री, तो उनको तो 13% का हो गया है जी फ़ायदा। लेकिन अभी आपको इंतज़ार करना है जी एक सॉलिड, एक कंफर्म अप ट्रेंड का, ठीक है। वो कब बनेगा? वो जब बनेगा जब ये लाइन क्रॉस करेगी और इस मूविंग एवरेज को, ठीक है, जो 10 दिन की मूविंग एवरेज है ये भी क्रॉस होगी, ठीक है। वॉल्यूम भी बढ़ा, ठीक है, और वॉल्यूम अच्छा खासा आया बॉटम के ऊपर। वॉल्यूम का आना और प्राइस का बढ़ना और वॉल्यूम का आना, ठीक है, दो चीज़ें होती हैं जी पॉजिटिव, ठीक है। तो दोनों चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव हुई हैं, ठीक। लाइन क्रॉस करने जा रही थी, लाइन क्रॉस नहीं कर पाई थी, फिर नीचे चली गई, लेकिन अब दोबारा से लाइन क्रॉस करने यहाँ पर ये जा रही है। अब हमको रखना पड़ेगा जी इंतज़ार, करना पड़ेगा जी इंतज़ार, पेशेंस भी रखना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल भी रखना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रिड के अंदर नहीं आना है, ठीक है। फियर तो बहुत हमने ज़्यादा फेस कर लिया। अब ग्रिड का मतलब क्या है कि आपको अगर सक्सेसफुल बनना है जी ट्रेडर, ठीक है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर रखनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर ये हुआ जी 10 दिन की मूविंग एवरेज 50 दिन की मूविंग एवरेज को क्रॉस हुई, तो यहाँ पर सिग्नल हुआ कि डेथ क्रॉस, ठीक है। अब डेथ क्रॉस का मतलब होता है प्राइस नीचे जाएगा, और बखूबी प्राइस नीचे गया, ठीक है। एक अच्छा खासा स्विंग हमको देखने को मिला, और उसके बाद क्या हुआ जी, ये लाइन घूमती रही घूमती रही घूमती, तो यहाँ पर अगर हमने एंट्री ली होती शॉर्ट की, ठीक है, तो प्राइस यहाँ पर गया, और उसके बाद यहाँ तक हमको एक मौका मिल गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर गया, फिर आप देख सकते हैं प्राइस नीचे गया देख रहे हैं आप, फिर यहाँ पर एक शॉर्ट की पोजीशन, लेकिन अभी लाइन ऊपर क्रॉस नहीं हुई है जी। पॉजिटिव वे के अंदर सिग्नल कह रहा है कि अभी जो ट्रेंड है जी हमारा वो अभी भी बेयरिश ट्रेंड बना हुआ है जी। अगर इस लाइन को भी हम खींच लें यहाँ पर ये वाली, ठीक है, तो ये लाइन जा रही है जी डिसेंडिंग, ठीक है, ट्रेंड लाइन, गिरती हुई ट्रेंड लाइन। अब ब्रेकआउट कब होगा, जब ये इसके ऊपर जाए। लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है,
अभी भी तकरीबन 40% ये प्राइस बढ़ेगा। अब एक दिन के चार्ट के अंदर देख रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको 4 घंटे के चार्ट के अंदर देंगे तो पिक्चर कुछ और होगी। अब 1 घंटे के चार्ट के हिसाब से देखिए जी, गोल्डन क्रॉस ऑलरेडी हो गया, 10 दिन की मूविंग एवरेज क्रॉस करके 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई, ठीक है, और प्राइस ऊपर बढ़ गया। और ये 200 घंटे का मूविंग एवरेज है, 200 घंटे के हिसाब से भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब 1 घंटे का चार्ट देखिए जी, यहाँ से प्राइस डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ और बाकायदा खूब तेज़ी से प्राइस नीचे, क्योंकि मार्केट में सिर्फ वो बंदे नहीं हैं जो 1 दिन के हिसाब से होल्ड करेंगे, 2 दिन के हिसाब से होल्ड करेंगे, ठीक है। बहुत से बंदे ऐसे हैं कि 5 घंटे के लिए आएंगे जी मार्केट के अंदर, स्विंग ट्रेडिंग जिसको हम बोलते हैं, उसके हिसाब से अपनी एंट्री लेंगे, प्राइस की मूवमेंट को ट्रैक करेंगे और अपनी पोजीशंस को लेंगे। अब यहाँ पर देखिए जी आप, अभी RSI इंडिकेटर कह रहा है कि 66 के ऊपर चला गया है जी, ओवर पॉट जोन की तरफ जा रहा है, क्योंकि लास्ट अगर आप देखेंगे 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर घंटे अगर आप मिला लें तो यहाँ से रैली हो गई है जी स्टार्ट। वो क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर आप देखिए जी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर ये चला गया था जी यहाँ पर ओवर सोल्ड जोन की तरफ, यानी कि 20 से भी ज़्यादा नीचे चला गया था। अब जो बंदा ट्रैक कर रहा है जी मूवमेंट को, ठीक है, वो इंतज़ार कर रहा था जी कब इसकी पोजीशन 20 के करीब जाए, 25 के करीब जाए तो मैं अपनी पोजीशन लूँगा, और वो बाकायदा हुआ, ठीक है। लोगों ने RSI का इंडिकेटर का इंतज़ार करा, वॉल्यूम का इंतज़ार करा, वॉल्यूम ने भी सिग्नल दिया कि वॉल्यूम बढ़ा, RSI 20 के ऊपर गया। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के अंदर आप देखेंगे तो कहानी पॉजिटिव नज़र आई, लेकिन यहाँ पर सेलिंग भी हमको देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे पोजीशन ले ली गई जी, ठीक है, क्रॉस हुआ जी यहाँ पर। अब क्या होगा जी, अब ये प्राइस ऊपर जाएगा, फिर ये आप देखेंगे डिक्लाइन होगा जी, फिर डिक्लाइन होगा, ये तो नहीं कि प्राइस साइमल्टेनियसली बढ़ता ही रहेगा, ठीक है। लोग प्रॉफिट भी बुक करेंगे, लाइन नीचे भी जाएगी। 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ और कहानी है, 4 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से कुछ और कहानी है, 1 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर कुछ और कहानी चलेगी, 1 हफ्ते के टाइम फ्रेम के अंदर कुछ और कहानी यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हर घंटे पिक्चर चेंज होती है जी, हर रोज़ पिक्चर चेंज होती है। मिलियंस ऑफ डॉलर का वॉल्यूम जनरेट होता है, मिलियंस ऑफ डॉलर जो ट्रेडर्स हैं वो कमाते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट वेल्स करती हैं जी बॉटम के ऊपर, ठीक है। मिलियंस ऑफ डॉलर लगाए हैं तो जाहिर से बात है थाउजेंड्स ऑफ डॉलर तो उन्होंने अर्निंग करेंगे ही करेंगे और उस प्रॉफिट को बुक भी करेंगे। तो अभी प्राइस आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस जोन भी यहाँ पर ये बनेगा जी। अभी शॉर्ट टर्म का रेजिस्टेंस जो आपको देखने को मिलेगा 33 और 34 की सीरीज के ऊपर देखने को मिलेगा, वहाँ से फिर दोबारा से करेक्शन हमको यहाँ पर देखने को मिलेगी जी 1 घंटे के टाइम फ्रेम के हिसाब से। 4 घंटे का टाइम फ्रेम है तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखिए जी, ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस हमको देखने को मिलेगा जी, यहाँ पर देख रहे हैं ये, ठीक, और एक रेजिस्टेंस ये, और लॉन्ग का जब पोजीशन बनेगी तो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का करना पड़ेगा जी इंतज़ार, यानी कि 40 के ऊपर प्राइस जाए, ठीक है, 50 के ऊपर जाने की कोशिश करें तो एक लंबे सिनेरियो के अंदर हम उम्मीद लगा सकते हैं कि वाकई में होगा जी प्रॉफिट। लेकिन अभी आपको सारे पहलुओं को रखना है जी ध्यान, ठीक है, ये नहीं कि बस कूद गए, एंट्री ले ली, जहाँ कूदना था वहाँ कूदे नहीं, आज की उम्मीद कर आए थे जी। अब लोग पैसा क्यों कमाते हैं? लोग सीखते नहीं हैं जी क्रिप्टो को, लोग समझते नहीं हैं जी, आज ही घुसाऊँ जी क्रिप्टो के अंदर और आज ही मुझको पैसा कमाना है। लेकिन ना चार्ट देखना आवे, ठीक है, ना मार्केट के सेंटीमेंट को हम समझने की कोशिश करते, कब एंट्री लेनी थी कब एंट्री नहीं। अब होशियार तो लोग वो थे ना जिन्होंने एंट्री यहाँ पर ली, उन्होंने सारे पहलुओं को एनालाइज किया, उसके बाद एंट्री करी और उनको प्रॉफिट भी हुआ जी, 13% का प्रॉफिट एक ही दिन के अंदर, ठीक है। ये पॉसिबल होता है जी हमारे सिर्फ क्रिप्टो में, लेकिन इमोशंस कंट्रोल ये सब चीज़ें भी आपको करनी चाहिए। 1 दिन का टाइम फ्रेम के हिसाब से भी आप देखिए जी प्राइस कहाँ गया था जी, ओवर सोल्ड जोन की तरफ चला गया था। अब बंदे ने इंतज़ार करा, यहाँ इंतज़ार करा, यहाँ इंतज़ार करा, यहाँ इंतज़ार करा और इस बंदे ने सेल भी कर दी है, ठीक है। अब जो एक सिचुएशन ख़राब थी कि सेल होंगे प्राइस, वो भी ख़त्म हो गया, प्राइस बॉटम पे भी चला गया, ठीक है, और अच्छी खासी कैंडल भी बन गई और आज ये आप देखेंगे प्राइस सीधा 33 की सीरीज़ को करेगा जी टेस्ट। तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।